हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पर। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पावर क्राइसिस, यानी कि बिजली की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसकी मेन वजह क्या है। तो चलिए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। आपको साइंस और यूपीएससी से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। ये आर्टिकल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से लाया हूँ। पावर क्राइसिस, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल कुडंट बुलिड अप कोल स्टॉक्स ड्यू टू पेंडिंग ड्यूज। महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल अपने कोल स्टॉक बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन पर उधारी ज़्यादा है, क्योंकि वो कोयले उन्होंने जो पहले ख़रीदे थे उनकी उधारी इन्होंने चुकाई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल का पूरी जानकारी लेते हैं इस आर्टिकल से कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो CIL एम्स टू इंक्रीज इट्स डिस्पैचेज स्पेशली टू पावर प्लांट्स इन द कमिंग मंथ्स। CIL क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है जो कोयले का उत्पादन करती है, ठीक है ना। कोल इंडिया लिमिटेड एम्स टू इंक्रीज इट्स डिस्पैचेस, यानी ये कम करना चाहती है, और स्पेशली टू द पावर प्लांट्स इन द कमिंग मंथ्स, अगले कुछ महीनों में ये अपना कम देगी कोयला। इस संदर्भ में ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। ह्यूज आउटस्टैंडिंग ड्यूज वर्थ अबाउट 7,918 करोड़ ऑफ स्टेट रन पावर जनरेटिंग कंपनीज हैव रिजल्टेड इन लेस डिस्पैच ऑफ कोल स्पेशली टू द स्टेट्स with high dues like महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल नोट। एक ऑफिशियल नोट के द्वारा ये जानकारी जुटाई गई है कि लगभग 7,918 करोड़ रुपए बाकी है बिजली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के स्टेट को देने हैं। अब वो स्टेट दे नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से कंपनी ने ये ऐलान किया है कि वो यानी बिजली यानी कोयला कम देगी। इसी वजह से ये मेन मुद्दा रहा है कि बिजली कटौती क्यों हो रही, क्योंकि कोयले की कमी है। कोयले की कमी क्यों है, क्योंकि जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, इन पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है। कितने का कर्जा चढ़ चुका है? 7,918 करोड़ का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ग्रैपलिंग विथ पावर आउटेजेस एंड अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। देश के कई हिस्से जूझ रहे हैं बिजली कटौती से, क्योंकि एक तो कोयला कम है, ऊपर से फॉसिल फ्यूल भी कम हो रहा है। इसी वजह से ये दो धारी तलवारें चल रही है। इसी वजह से बिजली उत्पादन में बड़ी समस्या आ रही है। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए बिजली कटौती कर रही है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। टोटल ड्यूज ऑफ स्टेट जेनकोस आर ट्यून ऑफ 7,918 करोड़ रुपए का टोटल ड्यू है, बकाया है। दिस हैज़ लेड टू लेस डिस्पैच ऑफ कोल टू स्टेट्स ओवर द पास्ट मैनी मंथ। इसी वजह से जिन राज्यों पर ये जो कर्जा है, इसी वजह से इस कंपनी ने कोयला उत्पादन इन राज्यों को देना कम कर दिया है, ठीक है ना। ये लाइन ये कहना चाह रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल है। इसी वजह से अगर कोयला नहीं मिल रहा है तो ये अपने स्टॉक बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन पर पेंडिंग ड्यूज़ है। यहाँ तक अपन आ चुके हैं ना। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोट द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन द पावर सप्लाई सिचुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली इट सेड हैव नॉट मेड एडवांस अरेंजमेंट विद देयर गैस बेस्ड प्लांट्स विच हैज़ affected about 4,000 megawatt capacity and has put more pressure on domestic coal। इधर बात करते हैं उत्तराखंड, गुजरात और दिल्ली की। इन्होंने अभी तक जो अपने प्लांट हैं गैस पर बेस्ड है ना, गैस पर बेस्ड जो उनके प्लांट है
उनसे ये बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4000 मेगावोल्ट अगर वो उत्पादन कर ले तो कोल इंडिया लिमिटेड से कोल की खपत कम होगी, ताकि बाकी राज्यों को मिल सके ये कोल, है ना। चलिए, एज़ पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, CEA, है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है सेंट्रल की, रिपोर्ट द पावर प्लांट्स हैविंग लिंकेज विथ कोल इंडिया एंड द सिंगारेन कोलरीज कंपनी लिमिटेड हैव कोल स्टॉक ऑफ 9 days एज अप्रैल 28। ये अप्रैल 28 का डाटा है, जिसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या कह रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगारनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के पास 9 दिन का स्टॉक बचा है कोयले का, ठीक है ना। कोल इंडिया ऑन मंडे सेड इट्स फ्यूल सप्लाई टू द पावर सेक्टर इंक्रीज्ड बाय 15.6% इन अप्रैल 2022 कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। कोल इंडिया ने कहा है कि भैया हमारी जो पावर सेक्टर है, जो कि सप्लाई की पावर सेक्टर है, जो कि सप्लाई करते हैं हम, वो 15% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेस्ड दैट इट वॉज प्लानिंग टू एग्यूमेंट इट्स डिस्पैचेस फर्दर स्पेशली टू द पावर प्लांट्स इन कमिंग मंथ्स। इसी वजह से ये प्लान हो रहा है कि पावर प्लांट कुछ भी करे, चाहे बिजली काटे, आने वाले मंथ में वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले। विथ हायर आउटपुट CIL इज एमिंग टू इंक्रीज इट डिस्पैचेस फर्दर स्पेशली टू द पावर प्लांट्स इन द कमिंग मंथ। यानी इसने संकेत दे दिए कि आने वाले महीनों में भी अपन को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। कोल इंडिया विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ डोमेस्टिक कोल आउटपुट। देश में जितना भी कोयला निकलता है उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन यानी सहभागिता 80% कोयला कौन देता है, तो वो देती है कोल इंडिया, ठीक है ना। वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स, एक बहुत बड़ी उत्पादन कंपनी है ये कोयले की, ठीक है ना। The coal ministry had earlier said that the current power crisis is mainly on account of sharp decline in electricity generation। ये लाइन क्या कहना चाह रही, कोल मिनिस्ट्री कह रही है, उन्होंने कहा था शुरू में कि पावर क्राइसिस यानी बिजली से अपन जूझेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत कम हो रहा है फ्रॉम द डिफरेंट फ्यूल सोर्स एंड नॉट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक कोल, क्योंकि अपने पास फ्यूल सोर्स भी नहीं बचे और धीरे धीरे कोयले की कमी होती जा रही है। इसी वजह से कोल मिनिस्ट्री ने ये अंदाज़ा लगा लिया था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कोल सेक्रेटरी AK जैन। अब फ्रेंड्स अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये लाइन याद रखिएगा, कोल सेक्रेटरी कौन है, AK जैन। had attributed the low coal stock at power plants to several factors such as heightened power demand due to the boom in economy post COVID-19 or early arrival of summer, rise in the prices of gas and imported coal, and sharp fall in electricity generation by the coastal thermal power plants। कोल सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं कि लो कोल स्टॉक्स एट पावर प्लांट यानी कोयले की कमी क्यों हुई, इसकी भी बड़ी वजह है। क्या क्या वजह है, एक तो पावर की डिमांड बढ़ी है, जब से कोरोना गया है सारी फैक्ट्रियाँ सब कुछ यानी इंडस्ट्री पहले के लेवल यानी पहले के मुकाबले भी ज़्यादा चलने लगी है। इसी वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए। और जैसा कि पता है कि समर सीज़न जो कि इस बार बहुत जल्दी अप्रैल में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे जून जुलाई की गर्मी पड़ रही, तो इसी वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो खपत भी उतनी बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, कूलर पंखे वगैरह सब चलेंगे। तो फ्रेंड्स यही है। और एक बात और है, द कोस्टल थर्मल पावर प्लांट्स ने भी अपना उत्पादन कम कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कोल सेक्रेटरी ने एक और बात की है, दैट द स्लीव ऑफ मेजर्स आर ऑलरेडी अंडर वे द एनहांस द टोटल पावर सप्लाई इन द कंट्री। कुछ कदम उठाए जाएंगे
और कुछ उठाए जा चुके हैं ताकि पूरी कंट्री को सप्लाई हो सके इलेक्ट्रिसिटी की। द गैस बेस्ड पावर जनरेशन विच हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली इन द कंट्री हैज़ एग्रीवेटेड द क्राइसिस। ये लाइन क्या कहना चाह रही है, जो भी पावर प्लांट गैस पर चलते हैं यानी गैस पर आधारित है, उनकी उत्पादन क्षमता उन्होंने कम कर दी है। यही मेन वजह रही है पावर क्राइसिस की, यानी कि जो गैस पर बेस्ड है पावर प्लांट, उन्होंने बिजली उत्पादन करना कम कर दिया है, तो फिर कोयले पर ये प्रभाव पड़ा है कि कोयले से ज़्यादा बिजली बनानी पड़ेगी और गैस से कम बन रही है, तो सीधी सी बात है कोयले वाले पर ज़्यादा भार पड़ेगा बिजली बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोस्टल थर्मल पावर प्लांट्स आर नाउ जनरेटिंग अराउंड हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द शार्प राइज इन प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड कोल। जो कि कोस्टल थर्मल पावर प्लांट है, जो कि बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं मेजर पार्ट, उनकी कैपेसिटी आधी हो गई है, क्योंकि एक तो जो इम्पोर्टेड कोल है यानी अपन जो कोल खरीदते हैं उनकी वैल्यू बहुत हाई है, उनकी कॉस्ट बहुत हाई है। इसी वजह से इन्होंने थर्मल पावर प्लांट ने अपनी उत्पादन क्षमता को घटाया है। इसी वजह से ये रिज़ल्ट रहा है कि बहुत बड़ा गैप हो चुका है कि जो अपन मांग रहे हैं और जो उत्पादन हो रही है उसमें बहुत बड़ा गैप है। यानी मांग अपन 100 मेगावाट रहे हैं और मिल अपन को 50 मेगावाट रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, द सेक्रेटरी हैड फर्दर सेड दैट स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथ एंड वेस्ट हैव बीन डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड कोल। यानी सेक्रेटरी ये कह रहा है कि साउथ यानी पूर्व पश्चिम दक्षिणी और पश्चिमी राज्य पूरे निर्भर होते हैं बाहर से कोल खरीदकर बिजली बनाने में। ये क्या कहना चाह रहा है कि साउथ और वेस्ट के जो राज्य हैं वो पूरे निर्भर हैं खरीदे हुए कोल पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या है, व्हेन डोमेस्टिक कोल इज डिस्पैचेस थ्रू वैगन्स